हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ईडीडी सेकेंड जो है उसका जो चैप्टर नंबर थर्ड है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज की इस जो लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर थर्ड को टोटली कंप्लीट करूंगा। ठीक है ना दोस्तों। इसमें क्या है, जिम्नेजियम जैसे व्यायामशाला होती है, कॉन्फ्रेंस रूम होता है, उसकी लाइटनिंग कैसी होती है, वहाँ पर लाइटनिंग कितनी होती है, ये सब के बारे में डिस्कस करूंगा। मैं थ्योरी और एमसीक्यू दोनों को एक साथ ही कवर कर दूंगा। सो डोंट वरी, आप वीडियो को पूरा देखना। ठीक है ना। इसके पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मैंने क्या किया है कि इस चैनल पे जो कम से कम 350 आईएमआरई के एमसीक्यू कंप्लीट करवा दिए विद थ्योरी लेक्चर्स के साथ, यानी कि थ्योरी लेक्चर्स को प्रॉपर 56 थ्योरी लेक्चर्स मैंने आईएमआरई की वो भी कंप्लीट करवा दिए ये। और इसके साथ साथ यूटिलाइजेशन में भी मैं बहुत ही अल्टीमेट लेवल के वहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक ड्राइव को मैंने इलेक्ट्रिक ड्राइव की मैंने 2 पार्ट्स खत्म कर दिए हैं, यानी कि जो उसमें 1 पार्ट्स और आएगा, इसमें से पूरा आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव चैप्टर कंप्लीट विथ थ्योरी के साथ। ठीक है ना। इसके साथ मैंने इल्यूमिनेशन वाला जो चैप्टर है वो भी, हीटिंग और वेल्डिंग, वो वाली भी चैप्टर मैंने इसके एमसीक्यू खत्म कर दिए। अगर वो तक अभी आपने नहीं देखे हैं अभी तक, तो प्लीज़ जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके देख लीजिए। ठीक है ना। यहाँ पर हर एक आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं एमसीक्यू की। सो ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन चलते हैं कि एक अच्छी लाइटनिंग होती है। इसमें ये पूछा गया कि एक अच्छी लाइटनिंग किसे कह सकते हैं। तो पहले इसमें ऑप्शन है कि समुचित, जहाँ पर प्रकाश हो, एक समान लाइट हो, या फिर छाया रहित लाइट हो, या फिर ये सभी। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। तो दोस्तों हम इसको बता दें, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर सही है, यानी कि जहाँ पर समुचित प्रकार की व्यवस्था हो, एक समान लाइट हो, प्रॉपर लाइटनिंग हो, शैडो रहित लाइट हो, यानी कि जो शैडो ना बनती हो, ऐसी लाइटनिंग कैसी एक अच्छी या गुड लाइटिंग कहलाती है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने मीडियम्स और बहुत ही अच्छे लेवल के दोनों ही टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, ताकि जिसमें जो कि आपके एग्जाम्स में आने के लगभग चांसेस है कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किसी लाइट के प्रदीप्तमान का आरोपण ऊंचाई के साथ संबंध होता है। प्रदीप्तमान का मतलब होता है इल्यूमिनेंस, यानी कि जो इससे जो लाइट निकल रही है और जो उसका जहाँ पर उसको लाइट लगा रहे हैं। जैसे सपोज ये हमारा एक कमरा है और यहाँ पर हम कोई बल्ब लगा रहे हैं, तो इस बल्ब जो यहाँ से इसकी जो हाइट है और इससे कितना प्रकाश निकल रहा है, इस बल्ब से कितना हमारा प्रकाश निकल रहा है, इन दोनों के बीच क्या मतलब रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, वो आपको बताना है। तो क्या ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर, या फिर ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच, या फिर ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/h स्क्वायर, मतलब ठीक है ना। ऐसे तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर सही दोस्तों आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर मैं आपको बता दूं, इसमें 4th नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/h स्क्वायर, यानी कि किसी भी लाइट के प्रदीप्त मान उसके आरोपण ऊंचाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना दोस्तों। अब ऐसे भी ये इस तरीके से, फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/h स्क्वायर, यानी कि किसी लाइट के प्रदीप्त का मान और उसके आरोपण ऊंचाई में मतलब ये जो संबंध होता है, क्या ये सही है या फिर गलत है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरीके का होगा। ठीक है ना। तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्या किसी लाइट के आरोपण की ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए। इसमें यह बताया गया है कि किसी भी जो लाइट होती है उसकी आरोपण की ऊंचाई, यानी कि लगाने, आरोपण का मतलब होता है फिटिंग, ठीक है ना, कि उसकी कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें से बताया, ऑप्शन नंबर पहला है 1.5 मीटर, या फिर 2.5 मीटर, या फिर 4 मीटर, या फिर 0.5 मीटर। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों हम इसको बता दें कि किसी भी लाइट के आरोपण मतलब फिटिंग की जो ऊंचाई होती है ग्राउंड से, जैसे अगर ये हमारा कमरा है और ये जो ग्राउंड है आपका, इस ग्राउंड से यहाँ पर जो बल्ब लगा है तो इसकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है, 2.5 मीटर होती है। कितनी होती है, ऑप्शन नंबर हमारे इसमें दूसरा सही है। यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट ये बता दूं कि अगर हमारा कमरा कितना 3 मीटर तक है, अगर 3 मीटर ऊंचाई तक का अगर हमारा कमरा है, तो ये हमारी 2.5 मीटर होती है। ये फिर जनरली कहते हैं सामान्यता। लेकिन अगर इससे ऊंचाई के ज़्यादा ऊंचाई का कमरा है, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सीलिंग से माप लेते हैं, यानी कि सीलिंग से हम लोग 0.5 मीटर ऊंचाई छोड़ करके ऐसे लगाते हैं। तो ये 2 तरीके से हम लोग इस तरीके से फिटिंग करते हैं बल्ब की। इसके बाद हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है कि स्पेस हाइट रेशियो का मान कितना होता है। दोस्तों ये बताना है। ठीक है दोस्तों। इसमें बताना है कि जो स्पेस हाइट रेशियो होती है, अब स्पेस हाइट रेशियो क्या होती है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाऊंगा आपको। जैसे ये, अगर ये हमारा कोई कमरा है और ये यहाँ पर आपकी ये जैसे सामने की एक दीवार है और यहाँ पर 2 बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है ना दोस्तों। कैसे, यहाँ पर 2 बल्ब लगे हुए हैं, जैसे एक बल्ब ये लगा हुआ है और एक बल्ब ये लगा हुआ है। तो क्या है कि इन दोनों बल्ब की, यानी कि यहाँ पर ये हमारा ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड से इस बल्ब की ऊंचाई ये हमारी हाइट हो गई, और ये इनके बीच का स्पेस हो गया, 2 बल्बों के बीच का स्पेस। तो इसी को बोलते हैं स्पेस हाइट रेशियो। तो ये पूछा गया कि सामान्यतः स्पेस हाइट रेशियो का मान कितना होता है दोस्तों। तो सामान्यतः जो स्पेस हाइट रेशियो का मान होता है वो 1 से 2 के बीच होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें दूसरा सही है। 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाट प्रति वर्ग मीटर जो विधि है, इसका दूसरा नाम क्या है, ये इसमें बताना है दोस्तों। पहला है वॉट मेथड, या फिर इसे इलेक्ट्रिक पावर मेथड भी बोलते हैं, या ए या बी दोनों, या फिर इनमें से कोई ना दोस्तों, ये बताना है आपको।
ठीक है ना। तो इसमें से हम बता दें आपको, तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही है, यानी कि जो वाट प्रति वर्ग मीटर, ठीक है ना। इसका जो दूसरा नाम है इसे वाट मेथड भी बोलते हैं और इलेक्ट्रिक पावर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये सारे के सारे हमारे लाइटनिंग में टर्म्स यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी चीज़ें होंगी जो आपका यूडब्ल्यूटी में इल्यूमिनेंस वाला जो चैप्टर है उससे ही थोड़ा सा कॉमन लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अब 6वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थोड़ा सा, हाँ, उसमें क्या होगा, थोड़ा सा आपको कॉमन दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दोनों से जो कॉन्सेप्ट हैं लगभग कुछ डिफरेंस होते हैं, कुछ सेम होते हैं। तो मैं दोनों को कवर कर रहा हूँ यहाँ पर। ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर विधि का दूसरा नाम है, ये बताना है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है इसमें ल्यूमेन विधि, दूसरा ऑप्शन है लाइट पावर विधि या फिर ज्योति फ्लक्स विधि, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ल्यूमिनस फ्लक्स मेथड, या फिर ये सभी, ठीक है ना। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारी ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर विधि होती है उसका दूसरा नाम होता है क्या, उसके दूसरे नाम ल्यूमेन विधि, लाइट पावर विधि और ज्योति फ्लक्स विधि, यानी कि ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। अब यहाँ पर हम थोड़े से लाइटनिंग स्कीम की बात करते हैं। जो लाइटनिंग स्कीम होती हैं, तो देखो एक तो हमारी क्या होती है, एक तो हमारी इंटीरियर लाइटनिंग होती है, ठीक है ना। अब देखो इसमें से ऐसे पूछा जा सकता है कि लाइटनिंग कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो ऐसे भी, तो ये तो एक तो हमारी कैसी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं भीतरी प्रकाश योजना, इंटीरियर लाइटनिंग स्कीम, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं इंडोर लाइटनिंग स्कीम भी बोलते हैं। एक होती है एक्सटीरियर लाइटनिंग स्कीम या फिर आउटडोर लाइटनिंग स्कीम, ठीक है ना। अब इसके भी कई सारे पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे जो हमारा इंडोर लाइटनिंग स्कीम होता है उसमें भी कई सारे पार्ट्स, जैसे डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम, इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम, सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम या फिर सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम और जनरल लाइटनिंग स्कीम। अगर हम लोग आउटडोर की बात करें तो जो आउटडोर होता है वो भी दो टाइप्स का होता है। एक तो होता है हमारा फ्लड लाइटनिंग स्कीम और एक होता है पब्लिक हाईवे लाइटनिंग स्कीम। अब देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखिए दोस्तों, वीडियो को आप स्किप करके मत जाना, यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। सो मैं यहाँ पर एमसीक्यू और थ्योरी एक साथ चल रहा हूँ, ठीक है ना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो अगर हम लोग इंडोर लाइटनिंग स्कीम की बात करें तो मतलब होता है जैसे घरों के अंदर, ऑफिसों में देखा होगा आपने कि ऑफिसों में जो लाइट लगी होती है वो छत पे भी जाती है और कहीं कहीं डेकोरेशन के लिए केवल यूज होती है। तो ये सारी इंडोर लाइटनिंग स्कीम में आती है। लेकिन जैसे हमारी क्रिकेट स्टेडियम हो गया या फिर हमारी कोई पब्लिक प्लेस हो गया, जैसे कोई मेला वगैरह हो गया, फिर जो हाईवे के किनारे जो लाइट लगी होती है, ये सारी हमारी आउटडोर के उसमें आती है। जैसे फ्लड लाइटिंग की बात करें तो फ्लड का मतलब क्या होता है, बाढ़ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारे स्टेडियम वगैरह हो गए तो स्टेडियम वगैरह में बहुत तेज़ लाइट की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे हम लोग फ्लड लाइटनिंग बोलते हैं। ये मोस्टली डेकोरेटिव में, एडवर्टाइजिंग में, डोमेस्टिक में, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल प्लेसेस में यूज होती है। पब्लिक हाईवे की बात करें तो ये जैसे रोड के किनारे हो गया, स्ट्रीट में, मार्केट, फोरवे या फिर रेलवे लाइन, इन सब में हमारी कौन सी पब्लिक हाईवे लाइटनिंग स्कीम के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ मेथड का दूसरा नाम क्या होता है। अब इन्वर्स स्क्वायर लॉ आप जानते ही होंगे। मैं अगर आपने इसके जो मतलब लाइटनिंग वाला जो चैप्टर है, केवल इल्यूमिनेंस वाला चैप्टर, उसके भी मैंने कम से कम 2 से 3 लेक्चर दिए थे, उसमें लगभग मैंने 90 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखे तो यूटिलाइजेशन है जो ना, उसमें प्लेलिस्ट उसमें पड़े हुए, जाके देख लीजिए वहाँ, और भी अच्छे तरीके से मैंने क्या होता है ये सब इन्वर्स स्क्वायर लॉ ये सब भी मैंने बताया है। तो यहाँ पर इसमें पूछा गया कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ मेथड का दूसरा नाम क्या होता है, ये बताना है। तो पहला है इसमें ऑप्शन स्क्वायर लॉ मेथड या फिर पॉइंट टू पॉइंट मेथड या फिर ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हम बता दें आपको, जो इन्वर्स लॉ मेथड होता है इसका जो दूसरा नाम होता है ये सारे स्क्वायर लॉ मेथड और पॉइंट टू पॉइंट में, ये दोनों ही होते हैं, कि ऑप्शन नंबर हमारे इसमें तीसरा सही है। 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो कॉन्फ्रेंस रूम होता है उस पर लाइट की पावर डेंसिटी कितनी होती है। तो इसमें ये बताना दोस्तों, देखिए कहीं ना कहीं आपके देखो पावर मतलब जो कॉन्फ्रेंस रूम है या फिर जिम्नेजियम है, व्यायामशाला है, इन सबसे क्वेश्चन कंफर्म है कि 1-2 क्वेश्चन तो आने ही है। अब उसके मैं सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताते हुए चलूँगा और मैं कोशिश करूँ यहीं से आपके क्वेश्चन लगभग आएंगे भी। तो इसमें पूछा गया है कि कॉन्फ्रेंस जो रूम होता है उसमें जो लाइट की पावर डेंसिटी होती है, पहला ऑप्शन है कि 1 वाट पर फीट स्क्वायर, फिर 5 वाट पर फीट स्क्वायर या फिर 1.8 वाट पर फीट स्क्वायर या फिर ये सभी। दोस्तों हम आपको इसमें बता दें कि जो हमारा कॉन्फ्रेंस रूम होता है उसमें जो लाइट की पावर डेंसिटी होती है वो होती है 1.8 वाट पर फीट स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे कौन सा तीसरा सही है। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम का लाइट लेवल होता है दोस्तों, ये बताना है आपको, जो कॉन्फ्रेंस रूम होता है उसका लाइट लेवल क्या होता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे पिक्चर भी दिखाऊंगा कि जो हमारे कॉन्फ्रेंस रूम या फिर ये होते हैं या फिर जिम्नेजियम होते हैं वो कैसे होते हैं, वहाँ पर लाइटनिंग कैसे की जाती है, उसका भी मैं इसी वीडियो में बताऊँगा, दिखाऊँगा विथ पिक्चर के साथ, ठीक है ना। जैसे इसमें फ़ोटो भी मैंने ली है। तो जो कॉन्फ्रेंस रूम होता है सिंपल सा, तो उसमें जो कॉन्फ्रेंस रूम का जो लाइट का लेवल होता है, पहला ऑप्शन 10 FC या फिर 20 FC या फिर 50 FC या फिर 100 FC। तो इसमें ऑप्शन होता है तीसरा नंबर 50 FC, ठीक है ना। 10 नंबर है कि जिम्नेजियम में लाइट की पावर डेंसिटी होती है। इसमें पूछा गया है कि जो जिम्नेजियम होता है, व्यायामशाला होती है, उसमें लाइट की पावर डेंसिटी कितनी होती है, ये दोस्तों बताना है। तो पहला ऑप्शन इसमें हमारा एक 1 वाट पर फीट स्क्वायर,
तो इसमें से कौन सा दूसरा ऑप्शन है कि 5 वाट पर फीट स्क्वायर, फिर 1.3 वाट पर फीट स्क्वायर है, फिर ये सभी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारे जिम्नेजियम की लाइट पावर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1.3 वाट पर फीट स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा तीसरा सही है, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि व्यायामशाला में लाइट का लेवल कितना होता है दोस्तों, ये बताना है। पहला ऑप्शन है 10 FC या फिर 20 FC या फिर 50 FC या फिर 100 FC, ठीक है ना दोस्तों। इसमें क्या होता है, जो व्यायामशाला में जो लाइट का लेवल होता है वो हमारा कितना होता है, 50 FC होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा। यानी कि व्यायामशाला बोलें या फिर हम लोग कॉन्फ्रेंस, दोनों पे ही लाइट का जो लेवल होता है वो 50 FC होता है, ठीक है ना। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किसी लाइट सोर्स के टेम्परेचर तथा वेव लेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होता है, यानी कि किसी भी लाइट सोर्स से जो तरंग दैर्ध्य और टेम्परेचर निकलता है उसका क्या संबंध होता है उन दोनों के बीच, वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि जो टेम्परेचर होता है वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फिर टेम्परेचर के लैम्डा के इनवर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अनुक्रमानुपाती, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना दोस्तों। ये बताना है आपको। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो लाइट सोर्स होती है उसके टेम्परेचर और वेवलेंथ के बीच इन्वर्सली स्क्वायर को, यानी कि T इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 लैम्डा स्क्वायर के, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी सही है, यानी कि टेम्परेचर जो होता है वो लैम्डा के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लाइट स्कीम। अब देखो हम लोगों ने अभी इंडोर जब पढ़ा था तो दो टाइप की थी, एक तो इंडोर थी, एक तो आउटडोर थी। अब जो हमारी आउटडोर थी वो भी दो तरीके से थी, एक तो हमारी रोड लाइटनिंग थी और एक हमारी डेकोरेटिव वाली वो जो थी, मतलब फ्लड लाइटनिंग थी। लेकिन अब ये जो होता है कि हम लोग जो डायरेक्ट जो हम लोग इंडोर में पढ़े थे डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम, इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि उसमें वहाँ पर जो रिफ्लेक्टर यूज होता है फिर किस तरीके से वहाँ पर डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम बनती है, इनडायरेक्ट, सेमी इनडायरेक्ट, इसका नाम कैसे पड़ता है। तो देखिए क्या होता है कि जो डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम होती है इसमें जो लाइट होती है वो हमारी वर्किंग प्लेस पर पूरी आती है, इस वजह से इसे बोलते हैं डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम। सेमी इनडायरेक्ट में क्या होता है कि 60% तो हमारी क्या आती है, वर्किंग प्लेस पर आती है और 40% इधर उधर निकल जाती है, इसे बोलते हैं हम लोग सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम, ठीक है ना। सॉरी, सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम। और सेमी इनडायरेक्ट में क्या होता है कि 40% आती है वर्किंग प्लेस पर और 60% वेस्ट हो जाती है, इसे बोलते हैं सेमी इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम में क्या होता है कि लगभग लाइट क्या हो जाती है, हमारी ऊपर की तरफ चली जाती है, यानी कि वर्किंग प्लेस पर बहुत ही कम आती है। और जनरल लाइटनिंग या फिर जनरल डिफ्यूजिंग की बात बोले तो जो आपने नॉर्मल देखा होगा हर जगह किसी तो वहाँ पर ये होती है हमारी जनरल लाइटनिंग स्कीम, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारा का सारा हो गया। अब यहाँ पर मैं डायग्राम थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये देखिए इस तरीके का हमारा कॉन्फ्रेंस रूम होता है, आपने मूवी वगैरह फिर और भी जगह देखा होगा कॉन्फ्रेंस, जहाँ पर लोग बैठ के मीटिंग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्फ्रेंस रूम। ये आप देख रहे हैं, ये इसका साइड व्यू है, जब आप एक तरफ से देखेंगे तो ये इसका साइड व्यू है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जब अगर इसे आप टॉप से देखेंगे तो टॉप से इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है ना। ये इस तरीके का ये हमारा ये जो कॉन्फ्रेंस रूम हो ये दिखाई देगा, ठीक है ना। अब इसकी जो वायरिंग है उसके बारे में आगे दिखाऊंगा कि उसकी वायरिंग कैसे होती है। अब तो पहले यहाँ पर MCQ सॉल्व करते हैं। किसी लाइट सोर्स के फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मान कितना होता है दोस्तों, ये बताना है आपको। यानी कि जो किसी भी लाइट सोर्स से जो किसी भी लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है और उसका वेवलेंथ होता है, उन दोनों का जो मल्टीप्लाई यहाँ पर मतलब मान पूछा गया कि उन दोनों का मल्टीप्लाई का मान कितना होता है, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है 2 × 10⁸ या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों सिंपल सा आप लोगों को पता होगा कि हमारा क्या होता है कि C = क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ लैम्डा, ये फार्मूला होता है। और C का मान तो स्पीड ऑफ लाइट तो फिक्स है, यानी कि 3 × 10⁸, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन नंबर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन नंबर सही है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आंखों की सेंसिटिविटी किस तरंगदैर्ध्य पर सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है कि 555 एंगस्ट्रॉम या 700 एंगस्ट्रॉम या फिर 555 नैनोमीटर, फिर ये सभी, ठीक है ना दोस्तों हम आपको बता दें कि क्या होता है कि जो हमारी लाइट की जो आंखों की जो सेंसिटिविटी होती है वो किस तरंगदैर्ध्य पर सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, वो होती है 555 नैनोमीटर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें तीसरा सही है। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी बल्ब से नंबर ऑफ लाइट रेज निकलने को क्या कहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और मीडियम मतलब कहीं ना कहीं आपने पढ़ा जरूर होगा, लेकिन कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सो आप इस तरीके से मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाया हूँ ताकि आप ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आने के लगभग चांसेस हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसमें पूछा गया कि जो नंबर ऑफ लाइट रेज निकलती हैं किसी बल्ब से उसे क्या कहते हैं, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस फ्लक्स या फिर इल्यूमिनेंस या फिर ये सभी। तो हम आपको बता दें किसी भी बल्ब से जो नंबर ऑफ लाइट रेज निकलती हैं उसे हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें दूसरा सही है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें
तो ल्यूमिनेंस को मापा जाता है, जो ल्यूमिनेंस होता है उसको किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है इसमें ये बताएगा स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा, या फिर ल्यूमिनेंस मीटर द्वारा, या फिर क्रोमा मीटर द्वारा, फिर ये सभी। तो दोस्तों हम आपको बता दें, अगर दोस्तों आपको इसका आंसर आ रहा है तो चैट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन को आप चैट में बताते रहिए, इससे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो जो ल्यूमिनेंस होता है उसको मापा जाता है इन सभी के द्वारा, स्पेक्ट्रोमीटर, ल्यूमिनेंस मीटर, फिर क्रोमा मीटर, सभी के द्वारा। कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इल्यूमिनेशन तथा ल्यूमिनेंस में क्या संबंध होता है, ये बताना है दोस्तों आपको। दोस्तों अगर आपने थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट की है तो ये आपको कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट होंगे, नहीं तो अदरवाइज आप तुक्का ही लगाएंगे। सो दोस्तों मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाऊंगा जिससे आप थ्योरी के साथ साथ आपके एमसीक्यू भी बहुत अच्छे लेवल के कंप्लीट हो, ठीक है ना। इसे ऐसे नहीं मतलब सिंपल से क्वेश्चन मतलब ला दिया कि ये फ्लोरेसेंट ट्यूब कहाँ पर होता है, मतलब वही ईडीडी के क्वेश्चन वही यूडब्ल्यूडी, मतलब डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा है कि कहाँ और कैसे सिलेबस है। तो ऐसा भी नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर आपके जैसा आपका सिलेबस डिज़ाइन है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको थ्योरी हो गया या फिर एमसीक्यू वो सारे दिए जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पूछेगा कि इल्यूमिनेशन और ल्यूमिनेंस में कैसा संबंध होता है। तो पहला ऑप्शन है कि इज इक्वल टू 1/r², फिर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू L/π, या फिर इज इक्वल टू L/π, या फिर इज इक्वल टू L²π। तो दोस्तों हम आपको इसमें बता दें कि जो हमारा इल्यूमिनेशन और ल्यूमिनेंस में संबंध होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू L/π। क्या होता है, इज इक्वल टू L/π, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे इसमें कौन सा सही है, तीसरा सही है। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि व्यवहारिक रूप से यूटिलाइजेशन फैक्टर का मान कितना होता है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, या फिर 1 से कम, या फिर 1 से अधिक। दोस्तों हम आपको बता दें जो यूटिलाइजेशन फैक्टर का यहाँ पर सही से क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पूछा गया है व्यवहारिक मान यानी कि प्रैक्टिकली मान। तो जो यूटिलाइजेशन फैक्टर का जो प्रैक्टिकली मान होता है वो होता है हमारा 1, क्या होता है 1 से कम होता है। और वैसे अगर पूछ लिया जाए कि नॉर्मल कि यूटिलाइजेशन फैक्टर का मान कितना होता है तो वो हमारा 1 होता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली रूप से पूछा जाए तो वो हमारे 1 से कम होता है। कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा तीसरा सही है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी लाइटनिंग के बारे में देखें कैसे लाइटनिंग होती है। वैसे हो सकता है कि आपको ये ऐसे डायग्राम दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि ये डायग्राम किसकी लाइटनिंग को दर्शाता है, जिम्नेजियम को यानी कि व्यायामशाला को या फिर कॉन्फ्रेंस को। तो दोस्तों आप ये देख रहे होंगे, ये जो डायग्राम है ये देखिए, पहले आप ये देख लीजिए, ये हमारा क्या है, ये हमारी व्यायामशाला है जहाँ पर लोग मतलब जिम वगैरह करते हैं या फिर आप एक्सरसाइज करते हैं, जो बड़े बड़े व्यायामशाला वहाँ पर ऐसे ये देख रहे हैं। ये आप यहाँ पर ये क्या, ये सारी की सारी लाइटें लगी हुई हैं और यहाँ पर लोग हैं, ठीक है ना, ठीक है ना दोस्तों। और तो इसी की जो लाइटनिंग है आप देख सकते हैं, ये जो लाइटनिंग दिखाई गई है, ये जो वायरिंग दिखाई गई है, ये हमारी किसकी लाइटनिंग है, ये हमारी किसकी है, जिम्नेजियम की, व्यायामशाला की लाइट है, ठीक है ना। देखिए ये सारे क्या लगे हुए हैं, ये बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये बल्ब अभी ये फुटबॉल का दिखाया गया है, फुटबॉल का। तो ये देखिए इसमें तरीके से ये हमारे क्या लगे हुए हैं, बल्ब लगे हुए हैं, और इस तरीके से ये क्या हमारी प्रॉपर वायरिंग हुई है। तो इस तरीके से हमारी क्या किसी भी कॉन्फ्रेंस रूम या फिर हमारे व्यायामशाला इसी तरीके की होती है। तो ये आपसे डायग्राम देख करके पूछा जा सकता है कि ये किसकी वायरिंग है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे भी आ सकता है। अब यहाँ पर मैं थोड़े से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूँगा कि किस जगह पर प्रदीपन स्तर यहाँ पर कितनी लाइट की आवश्यकता होती है। तो जो पहला यहाँ पर ऑप्शन है कि गैराज क्या होता है, जहाँ पर गाड़ी वगैरह सुधारी जाती है, तो वहाँ पर हमारा जो प्रदीपन स्तर कितना 70 तक होता है। प्रवेश द्वार, सीढ़ी, हॉल, खेल और मनोरंजन रूम तथा बाथरूम, वहाँ पर कितना होता है 100 होता है। इसके बाद किचन और बेडरूम में कितना होता है 150 होता है। किचन और लॉन्ड्री में और मेकअप मेज़ और पलंग पर 200 होता है। सामान रहने का रूम या फिर रसोई, सिंक, स्नानघर का दर्पण, अध्ययन रूम में कितना होता है 300 होता है। और सिलाई वगैरह में क्या होता है, क्योंकि सिलाई वगैरह में बहुत ही प्रिसाइज काम करना पड़ता है, तो वहाँ पर कितना होता है 700 होता है। कितना होता है दोस्तों 700 होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो सारे के सारे मैंने थ्योरी के साथ दोस्तों, ये आप बस इतना एनफ है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी आपको हाँ अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी बुक पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ जो हमारा ये तीसरा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। अगर आप दोस्तों इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है पॉलीटेक्निक लर्निंग 77। क्या पॉलीटेक्निक लर्निंग 77, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का ही नाम है, यही हमारा उसी सेम नाम से है। तो अगर अभी तक वहाँ पर आप नहीं ऐड हुए तो वहाँ पर ऐड हो जाइए। वहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बैंक हो गया, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप वहाँ पर ज्वाइन हो लीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें, ठीक है ना दोस्तों। और अपने दोस्तों को जरूर से ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर MCQ की क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की डेली हो रही हैं। सो प्लीज़ यहाँ पर विजिट करना ना भूलें। रोज़ आपकी टेलीग्राम पर आपको मिलता रहता है मैसेज कि कब कौन सी क्लास हो रही है, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी आप कनेक्ट रहिए। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स करके भी डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।